ऐसे मगरमच्छ की मिसेस मगरमच्छ बैठी है, हमारी है मिसेस मगरमच्छ के थोड़े थोड़े बाल कटे हुए हैं, और प्रचारक ने बोल दिया, नबी ने बोला ये बात कि देखो औरतों के बाल कटना नहीं चाहिए, लंबे बाल होना चाहिए। मिसेस मगरमच्छ को तो रोना आ गया। घर में जाके अपने हस्बैंड मिस्टर मगरमच्छ से कहती हैं कि सुनो, आज तो मेरा खुला जुलूस निकाल दिया पुलपिट से भाई साहब ने, और अगर आपको याद हो तो इस चर्च की बिल्डिंग में सबसे ज्यादा पैसा किसने दिया था? कार किसने दी? इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया? तो हस्बैंड कहेगा लगाया तो खैर मैंने ही है। तो क्या अकेले में नहीं समझा सकते? हमें पूरे चर्च में बेइज्जती करते हैं, पूरे चर्च में बेइज्जती करते हैं। नबी ने कहा अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ पास्टर ना हुआ, वो गिर पड़ेगा ऐसे लोगों के सामने कि मेरे माई बाप माफ करना, अब से पुलपिट पे नहीं बोलूंगा। लेकिन जिसको समझ में आए कि मेरा माई बाप कोई आदमी नहीं, मेरा माई बाप संदेश वचन खुदा है, वो बोले ऐसों की परवाह भी नहीं करेगा। क्या क्या बोलें, क्या क्या समझाएं। इसलिए जब कलीसिया की जमीन खरीदी जाए, सुनिए ध्यान से, जब कलीसिया की प्रॉपर्टी खरीदी जाए, या तो सारे मिलके लें या पास्टर ले, ताकि आगे को कोई टांग ना मारे। मैंने लगाया था पैसा, मेरा पैसा लगाए इन ईंटों में, वरना भाग ना जाए यहां से। तेरे 5 पैसे भी नहीं लगे यहां पे। अगर यहां बैठना है तो वचन सुनना होगा। ऐसा पास्टर किसी से दबेगा नहीं, ऐसा पास्टर खरा प्रचार करेगा, वो दबता नहीं लोगों से। इन्होंने पैसा लगाया है, इनकी बात छुपा जाओ, इन्होंने नहीं लगाया इनको बोल दो। क्या ऐसे प्रीचिंग चलेगी? या तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब लगा के करें, जो कि बाइबल का पैटर्न है। निर्गमन 25 में सब ने कुछ कुछ दान दिया और वहां से भवन बना। एक नहीं कह सकता कि मेरा लगा है, तो सब कहेंगे हमारा भी लगा है। समझ में आ रही है आपके? होता क्या है, एक पे सारी बात डाल देते हैं, पैसा मैंने लगाया है, और दूसरी मोहर में निकुलीवाद के अंतर्गत। ब्रदर ये मैसेज क्या बताऊं, माफ करिए, अगले सेमिनार में ही खत्म होगा शायद, लेकिन जितना मैं चल रहा हूं चला रहा हूं। कोशिश है कि मैं कुछ कुछ समझ, क्योंकि इसकी इतनी डिटेल्स हैं कि समय निकलता जाएगा। लेकिन चलो खैर, जितना मैं कोशिश में लगा हुआ आपको समझाने की, जो नबी ने बोला। कितनी कितनी लकीरें हैं निकुलीवाद की। नबी ने इस आदमी का नाम बोला, जॉन डो। दूसरी मोहर में, दूसरी मोहर घर जाके पढ़िएगा, नबी ने यह बात बोली। जॉन डो कहता है मैंने पैसा लगाया इस चर्च में, तो मेरी बेइज्जती क्यों करते हो? और तब नबी ने कहा अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रचारक ना हुआ तो वो ऐसों के सामने झुकेगा। वो कहा ब्रदर वो असल में गलती से मुंह से निकल गया, आगे को मैं ध्यान रखूंगा कि मैं आपको अलग से समझा दिया करूंगा। और नबी ने कहा या तो वो जॉन डो की सुने या वो खुदा की सुने, और जो खुदा की ना सुने कट गई गर्दन। कलीसिया निकुलीवाद में गई। तैयार हो जाए बालाम, तैयार हो जाए इजाबेल। अभी तो मैं बालाम पे भी नहीं आया, इजाबेल पे भी नहीं आया, लेकिन मैं जड़ लेके चल रहा हूं यहां से। जब कलीसिया की जमीनें खरीदी जाएं, जिस पे चर्च बनाया जाए, या तो सब पैसा दें या किसी से मत मांगो, खुद बनाओ, ताकि डंके की चोट पे प्रचार करो। कोई तुम्हारे मुंह पे यह ना बोले मेरा पैसा लगा है। अब्राहम ने क्या कहा, मैं तुझसे जूती का फीता भी नहीं लूंगा। समझ में आ रही है आपके?